हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th के एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संबंध के प्रकार। बच्चों को बड़ा दिक्कत रहती है, बड़ा डर रहता है सर, संबंध के प्रकार हमें याद नहीं रहते सर। तुल्यता संबंध क्या होता है ये भी हमें याद नहीं रहता, समझ में नहीं आते सर, बाउंस होकर ऊपर होकर जाता है। कुछ ऐसा करो चुटकियों में याद दिला दो। मैंने कहा कि कोई डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। संबंध के प्रकार अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल से याद ना करा दिए तो मेरा नाम सत्यप्रकाश नहीं है। एक एग्जाम्पल, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, यानी संबंध के सभी प्रकारों को आप यूं ही याद रखोगे चुटकियों में। आप एक बार सुन लोगे, बस एक बार ध्यान से समझने की देर है। आज से डर निकाल दो संबंध के प्रकार के संबंध वाले चैप्टर का, बिल्कुल ही ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूँगा मैं आपके साथ। आइए ध्यान लगाओ, स्माइल करो, टेंशन को छोड़ो, पूरा फोकस यहाँ पर। एक एग्जाम्पल लूँगा बस सिर्फ। मैंने कहा कि बेटा दो बच्चे थे, एक दोस्त था, इसका नाम था भाई, ये है जिसका नाम है राम, और एक है बेटा आपका मान लो श्याम। ये दो दोस्त हैं बेटा। दोस्तों को तो याद रख सकते हो ना, बस दोस्ती याद रखना है बस, और कुछ याद ही नहीं रखने भाई साहब। बस इन दो दोस्तों को याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर मैंने कहा कि राम और श्याम क्या है, मैंने कहा कि देखो पहली कंडीशन क्या है कि राम का संबंध खुद से होना चाहिए। राम का संबंध खुद से होना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति का खुद से संबंध है या नहीं है? हर एक व्यक्ति का खुद से संबंध है या नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। यानी पहला कंडीशन क्या है कि राम का खुद संबंध होना चाहिए और शाम का भी खुद से संबंध होना चाहिए। यानी राम का राम से संबंध होना चाहिए और शाम का शाम से संबंध होना चाहिए। अगर राम का राम से संबंध है, शाम का अगर शाम से संबंध है, तो वो संबंध आपका कैसा कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाएगा। यानी मैं आपको अपने आप को आईने में जाकर देखूं, मैंने देखा ओ ये सत्यप्रकाश, मेरा खुद से खुद संबंध मिल रहा है, मेरा खुद से खुद मिल रहा है, राम का राम से, शाम का शाम से, मुकेश का मुकेश से, है ना। तो संबंध कैसा कहलाएगा सर? आपका सतुल्य संबंध कहलाएगा। कैसा कहलाएगा सर? सतुल्य संबंध कहलाएगा। अर्थात सर ए का ए से ही संबंध अगर आपका संबंध के प्रकार में मिलता है, संबंध में मिलता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो वो कैसा कहलाएगा? आपका सतुल्य संबंध होगा। यानी राम का राम से, शाम का शाम से, मुकेश का मुकेश से संबंध हो, राइट। दूसरा संबंध आपको सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। सर राम का जो संबंध किससे है? शाम से है, वही संबंध शाम का राम से होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होगा भाई, राम शाम का भाई है, राम जो है शाम का भाई है, तो शाम का भी तो राम भाई हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सर एक का संबंध जो बी से है, वही बी का संबंध किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। सर राम का संबंध किससे है? शाम से, और शाम का संबंध किससे है सर? राम से। जो राम का संबंध शाम से होगा, वही संबंध शाम का राम से होना चाहिए, है ना। मैंने कहा बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल है। तो मैं ये कह दूंगा सर ए का संबंध जो बी से है, तो बी का संबंध किससे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? उससे होना चाहिए। बी का संबंध वही ए से होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा है तो कैसा होगा? सिमेट्रिक, यानी जो राम का संबंध है शाम से, शाम का संबंध वही राम से होना चाहिए, तो कैसा कहलाएगा? आपका सम्मित कहलाएगा। यानी ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए। कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। अब मैंने कहा भाई देखो तीसरी बात, मैंने कहा भाई ये देखो, ये कौन है भाई? ये है हमारी बिटिया रानी, यानी हमारी बहन जी, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है राधिका। क्या है बेटा? राधिका। अब मेरी बात समझो, राम का संबंध किससे? शाम से, और शाम का संबंध वही संबंध किससे है आपका? राधिका से। या मैं मान सकता हूँ राधिका से है, या मैं सिंपल सी मेरी बात समझो कि राधिका ना लेकर हम यहाँ कह लेते हैं, भैया मुकेश कह लेते हैं, कोई है ना, मुकेश कह लेते हैं। चलो राधिका ना लेकर हम मुकेश ले लिया सर। सर जो राम का संबंध किससे? शाम से, और शाम का संबंध वही मुकेश से है। राम का संबंध जो शाम से, शाम का संबंध वही मुकेश से है। राम का संबंध जो शाम से, शाम का संबंध वही मुकेश से है। तो क्या राम का संबंध वही मुकेश से हुआ नहीं हुआ? आपको को सर बिल्कुल कैसे सर समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा देखो राम का शाम भाई है, राम का शाम क्या भाई है, और शाम का भाई क्या है? मुकेश है। तो राम का शाम भाई है, और शाम का भाई कौन है? मुकेश है। यानी ये दोनों भाई भाई हुए, तो ये दोनों भी भाई भाई हुए। अब राम का शाम भाई है, ठीक है, शाम का मुकेश भाई है, तो राम का भी तो भाई हुआ नहीं हुआ? राम का भाई हुआ नहीं हुआ? आपका वो सर बिल्कुल होगा। अगर ऐसा कंडीशन है कि पहले व्यक्ति का दूसरे से संबंध है, वो दूसरे का व्यक्ति का तीसरे से संबंध है, तो वही संबंध आपको पहले का और तीसरे का मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या कहलाएगा? आपका संक्रामक, यानी आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव। यानी अर्थात से समय में नहीं आया। मैंने कहा कि देखो ए का संबंध जो बी से है, आपका वो ठीक है सर। बी का संबंध वो किससे है बेटा? सी से है।
तो आपका वो ठीक है सर। इसका मतलब सर ए का संबंध सी से भी वही होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट ऐसा मिलना चाहिए। यानी ए का संबंध जो बी से है, राम का संबंध जो शाम से है, शाम का संबंध जो मुकेश से है, तो बी का संबंध सी से है, यानी ए का संबंध बी से, बी का संबंध वही सी से, तो ए का संबंध वही सी से होना चाहिए। जो राम का संबंध शाम से और शाम का संबंध वही मुकेश से है, वो आपका कैसा हो जाएगा, वही संबंध आपका राम का और मुकेश का मिलना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा वो आपका, यानी ट्रांजिटिव यानी संक्रामक कहलाता है। कोई दिक्कत, मैंने पहले कहा राम का संबंध राम से, शाम का संबंध शाम से, मुकेश का संबंध मुकेश से, गीता का संबंध गीता से, सीता का संबंध सीता से। तो सर रिफ्लेक्सिव यानी सतुल्य संबंध कह देंगे। राम का संबंध जो शाम से है, शाम का संबंध वही राम से हो जाए, मुकेश का संबंध जो सीता था, सीता का संबंध वही मुकेश से हो जाए, कैसा कहलाएगा, सम्मित। सर राम का संबंध जो शाम से है और शाम का संबंध जो मुकेश से है, वही संबंध राम का मुकेश से होना चाहिए, तो कैसा कहलाएगा आपका, सम्मित। जब ये तीनों ही एक किसी संबंध में तीनों प्रकार के संबंध आपके मिल जाते हैं, तो वो बाबूजी क्या कहलाते हैं, तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी उसमें ए कोमा ए, बी कोमा ए कोमा बी भी है, ए कोमा बी कोमा सी और ए कोमा सी भी है। तो यानी तीनों संबंध इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। यानी सर मैं एक सेट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 1 2 3 और ये 4 संख्या को लिया और मैं संबंध बना रहा हूँ, मैंने कहा कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। यानी अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मुझे इसको सतुल्य बताना है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात समझाता हूँ। अगर मुझे इसको सतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव संबंध दिखाना है, तो इसमें 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए और 4,4 भी होना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए। यानी ये 1,1 2,2 3,3 4,4। आप कहो सर मैंने कहा कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 4,4 नहीं है, तो बेटा सतुल्य नहीं होगा। यानी जितने भी आपके अवयव हैं सेट के अंदर, वो सभी अवयव आपके उस संबंध के प्रकार में मिलने चाहिए। अभी सभी अवयव उस संबंध के प्रकार में मिल रहे हैं, तो ही क्या कहलाएगा, ये सतुल्य संबंध कहलाएगा। कोई दिक्कत, उसी प्रकार से आप देखो, मैंने कहा कि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए, राइट। यानी हर एक 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए, 3, ऐसे 4 सभी होने चाहिए, राइट। यानी कहा कि भैया देखो यहाँ पे 1,2 है और 2,3 है, तो आपका 1,3 भी होना चाहिए। भाई जो संबंध 2 से है वही 2 का संबंध 3 से, तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए। मैंने कहा कि 1, आपका मान लो कि 4 है और 4, आपका मान लो 3 है, तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए। या मैंने 2 है तो 1,2 भी इसमें होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव यानी संक्रामक कहलाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम संबंधों के प्रकार छांटते हैं और आसानी से पता लगा लेते हैं। क्लियर है ना। राम और शाम को याद रखना और मुकेश को याद रखना, आपके सारे संबंध क्लियर हो जाएंगे। जो सभी संबंध इन तीनों प्रकार के संबंधों को सेटिस्फाई करते हैं वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी अगर आपको मेरे कॉन्सेप्टों के साथ पढ़ना है और आपको कोई भी दिक्कत हो एक्सरसाइज करने में, तो मेरे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप लेक्चर भी देख सकते हो। आपको एक डिटेल में क्वेश्चन कराया गया है कि सर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये तो थॉटिकल हो गया समझना कि सर चुटकियों में आंसर कैसे बताएं, समझ लो। अगर गहराई में जाके कॉन्सेप्टों को देखना तो मेरे लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एंड ऐसे ही बेहतरीन मेरे कॉन्सेप्टों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेहतर उन बच्चों तक पहुंचाएं जो ट्यूशन नहीं जा सकते या कोई भी उनके पास परेशानी है, उन तक सभी के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं और डट कर खड़ा रहूँगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।